अब हो गया। लिखो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में देय 2 वर्षों में देय 1200 रुपए का ऋण दो वर्षों में देय 1200 रुपए, 2 वर्षों में देय 1200 रुपए, 1200 रुपए लिख लिया। के ऋण का भुगतान, 1200 रुपए का ऋण का, के ऋण का भुगतान 1200 रुपए के ऋण का भुगतान, ऋण का भुगतान कौन सा वार्षिक भुगतान करेगा, कौन सा वार्षिक भुगतान करेगा, कौन सा वार्षिक भुगतान करेगा। ब्लैक एडिट से करना है, ब्लैक पेन दे 10 रुपए ले रहा हूँ, बढ़िया है, 10 रुपए ले रहा हूँ, बढ़िया है। तो निकाल ऐसे बोल ले, कमिट नहीं आया। क्या लिखा है? 1200 रुपए के ऋण का भुगतान कौन सा वार्षिक भुगतान करेगा? ऑप्शन लिखो। ये ऑप्शन 1267, 1267 रुपए। ये ऑप्शन है 1065 रुपए। सी है 820 रुपए। बी है आपका 676 रुपए। ये आंसर बेटा, दरअसल ये सवाल किस्त वाला लग रहा है, किस्त वाला ये सवाल जो है वो किस्त वाला है। देखो समझो, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ध्यान से देखो, ऋण कितने रुपए का है? 1200 रुपए। दर कितनी है? 8 सही 1/3 यानी कि 8 × 24 है 25/3, 1/12, 25 चौबीस हो 1/12, यानी कि 12 रुपए होंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। दूसरे साल में 12 का स्क्वायर कर लो, 144 रुपए होंगे, 13 का 1,00,000 हो जाएंगे। जो यही तो है। अब देखो किस्त है जो समान है, जो पहले वर्ष में दिए किस्त, दूसरे किस्त समान होनी चाहिए। तो 169 ये, इसमें 13 से गुणा करोगे और 13 से करोगे इसमें भी, तो
18, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दो 15, 156 दिया आया, 169 दिया आया। समझ गए बात को? यानी कि हमें ये देखो 156 और 144 कितना हो गया? 156 और 144 300 हो गया। जो 300 रुपए मतलब दे वाली रुपए आ गया। 300 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200। 300 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200, यानी कि 4 गुना दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी 4 गुना कर लो। 4 में 36 का 6, 4 6 24 और 3 27 और 4 एकम 4 2 676 डी वाला है। देखो सबसे पहले 8 सही 1/3% दिया है। 8 सही 1/3% दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 में 24 और 1 25/3। अब परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो 25 चक्कू 100, यानी कि 1/12 के हिसाब से ब्याज देना। 1/12 के हिसाब से, इसका मतलब हुआ अगर 12 रुपए दोगे, 12 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, यानी कि 12 रुपए अगर आपने पहले साल दिए तो 13 रुपए वापस मिलेंगे। लेकिन दूसरी साल इसका एक्सपायर हो जाता है। इसमें किस्त वाले में एक्सपायर करते हैं, तो 12 का एक्सपायर कितना हो गया? 144 और 13 का एक्सपायर 109। तो आपको एक चीज किस्त बराबर करनी पड़ेगी। ये किस्त है और ये अमाउंट है जो दिया गया है। समझ रहे? तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी देखो, इसमें भी 13 से गुणा करेंगे तो इसमें भी ये आया 156 और ये 144, टोटल 300 आ गया। दे राशि 300 और जो ब्याज सहित राशि है 169 पहले साल, 169 दूसरे साल, जो भी बने। और हमें तो 169 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? 300 की वैल्यू दे रखी है 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 है 1 की वैल्यू, तो 4 से इसमें भी गुणा करो, तो गुणा से नहीं कर दिया है। कोई डाउट है बताओ? समझ गया? कोई समझे ना, पार्टी का नाम है, कुछ और एड्रेस बताओ, सब पता है। आगे जिला कौन सा है? बच्चे हैं जिनको आई कार्ड नहीं मिला, 2 3 5 बच्चे हैं, ज्यादातर बिना आई कार्ड जैसे एक व्यक्ति बोला देता नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। यार बाइक में मांगते हैं भरा जाता है, इधर भरा जाता है। अगला सवाल बोले तो सर हाँ तो देखो 10% ध्यान से लिखो सवाल। 10% प्रतिवर्ष ब्याज पर ब्याज दर पर ब्याज दर पर कितने समय में
कितने समय में 80,000 रुपये 80,000 रुपये 1,17,000 1,17,128 1,17,128 रुपये 1,17,128 रुपये हो जाएंगे, राशि हो जाएगी। ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। संयोजित का मतलब क्या होगा? जमा होता है, संयोजित होता है। तुम्हारे साथ वाले नहीं आए? बैठ जाओ लेकिन बातें मत करना, पढ़ो। हाँ कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो सवाल को कैसे करना है। वार्षिक मतलब हर साल ब्याज बढ़ता है, वार्षिक संयोजित का मतलब हर साल के हिसाब से ब्याज लगता है। ऑप्शन लिखने तो बता दो ब्याज का, देखेंगे ना। चलो लिख दे रहे हैं आपका 2.5, 3.5, 2, 2.5, 3.5, 2 और 4 बताओ। देखो बेटा ब्याज कितना हो रहा है, देखो भाई 10% के हिसाब से है। अब ब्याज का परसेंटेज निकाल लो यहाँ पर, ब्याज परसेंटेज। ध्यान दो बेटा, ब्याज परसेंटेज में ब्याज ऊपर रखेंगे। कितना बड़ा? 80,000 से कितना हो गया बताओ? 20,000, 17,000, 37।
ब्याज हुआ और ये 80,000 में मिला, क्यों 80,000 पे तो मिला गुणा में 100। ये 2 जीरो काट दो और 8 से काट दो, 8 से कट जाएगा ये संख्या। यस सर। तो 8 और 32, 5 बचा 51 हो गया, 8 से 45, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 46.41%। तो बेटा आपको पता होना चाहिए 10% अगर जब दर होती है तो 1 साल का ब्याज तो 10% ही रहता है, 2 साल में 11%, 3 साल में 12.1%, ठीक है, और 4 साल में कितना होता है बताओ? 13.31 है, ये तो होता है। अब ये सब जोड़ोगे तो 46.41% हो जाएगा। तो कितने साल लगते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 5 साल कौन सा होगा? 4। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 10% वाले तो आप रेट ध्यान में रखोगे कि भाई देखो 2 साल का यहाँ मिलाओगे, 2 साल का देखो अगर 21% होता तो 2 साल लगते, और 3 साल में 33.1%, और अगर 4 साल तो ये है 40%। ठीक है, ये ध्यान रखो 10% के क्लियर है? कहाँ पे समझा दूँ? मतलब ब्याज नहीं पता कैसे आया? ब्याज बेटा इसमें से इसे घटा दो, 1,17,128, 80,000, 8, 2, 1, 7, 11 से 8 गया 3,71,000। वो 3,37,128। ठीक है, ये ब्याज है, ये ऊपर रखा, ब्याज मिला किस पे? मूलधन पे मिलता, तो मूलधन रुपए में आ जाएगा। तो ब्याज ये कैसे बढ़ाया? अब वैसे ही है, ये कैसे बढ़ाया? ये कैसे बढ़ाया सर आप? कौन सा बढ़ाया? ये कैसे बढ़ रहा है सर? हाँ इधर ये हाँ देखो, अगर पहले जैसे मान लो 100 रुपए थे, कितने रुपए थे? 100, और 10% ब्याज लग रहा था, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। ठीक है, 4 साल की अगर हम बात करें तो 10% इसका 10 रुपए तो हर साल मिलेगा। पहली बात मूलधन का मिलेगा ना, मूलधन पे ब्याज हर साल मिलेगा। 40 रुपए हो गए, 40% हो गया जी। दूसरे साल में इसका भी 10% मिलेगा, तो 1 रुपये मिलेगा, और तीसरे साल में इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, तो 1 और 1 और 1 मिला, नहीं मिला, 2 बार मिलेगा, और इसका 10% 0.1 मिलेगा। नहीं समझे? और इस पे 3 बार मिलेगा, और ये 3 बार ये 0.1 मिलेगा, और इस पे 0.01 मिलेगा। तब सब मिला के जो सब जोड़ लो, टोटल करोगे तो 46.41 आएगा। ठीक है, इतना ही है। समझिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं? इसको सीधे कैसे करना होगा? इतना थोड़ी ना लिखेगा। अरे इतना 10% देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ही चीजें हैं जो तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी। हाँ तो ऐसा है, मैं पढ़ा चुका हूँ एक क्लास। 10% जो है, 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज 10% होता है, दूसरी साल में 10% के हिसाब से यही 12.5% हो जाता है। ठीक है, तीसरी साल ऐसे बढ़ता जाता है। चलो फिर अगला सवाल बोले। जी सर भाई। देखो 1875 रुपए की राशि। अब देखो पेपर में करते समय एक चीज ध्यान रखोगे, इतना सब करना नहीं है। जैसे ब्याज हमारा 46 आया, तो 10% तो हर साल में नहीं रहा है, साधारण ब्याज 40% हो गया, कितना हो गया? 40। तो 40 से तो ऊपर ही होगा ना चक्रवृद्धि। तो 40 से ऊपर होगा तो 4 साल में है, तो 4 साल वाला ऑप्शन एक ही है। हाँ, नहीं समझे? 5 वाला ही करता है। हाँ, हमें जब भविष्य 4 का है, 5 वाला क्यों करता है? 4.46 देखो बेटा ध्यान दो, आगे गए। 1875 रुपए की राशि
4% की वार्षिक दर से 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपए हो गई। 2028 रुपए हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या है? बस यही आंसर है। 4% नहीं दिया, 2 दिया, 2.5 दिया, 3.5 दिया है। बताओ आंसर। निकाला आ रहा है। दिया 1875 2.5 है। 5 आएगा। 1875 से कितना हो गया? 2028। ब्याज परसेंटेज देखो 8 में से 5 दिया 3, 12 में से 7 दिया 153 इसमें मिल रहा 1875 गुणा में ये तो दिया यस सर। 3 से कट रहा है 153 बटे 75 गुणे 4 हो जाएगा। 3 6 18 3 से 15 ठीक है। 51 से कट रहा है क्या? नहीं 25 चक्कू 100 25 25 यस 57 वही दिखा 25 दूनी कर लीजिए सर। 25 दूनी कर लीजिए, पॉइंट में आ जाए। 25 अट्ठे 200 8 पॉइंट समथिंग की। हाँ 8 से ऊपर आ रहा है। 8 मान तो देखो अगर 4% और प्लस 4% और प्लस 4 गुना 4 बटे में 100 ये तो 2 साल का ब्याज। 8% और प्लस 0.16 8.16% 2 साल का ब्याज हुआ। ये 2 साल का है। 25 घंटे 200 25 एकम 25 25 देखो इतना ही परसेंट आया नहीं आ रहा है। ये इतना ही परसेंट 2 साल आएगा पूरा। दोबारा से पागल हो गए सर। देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान से सुनना। ब्याज का परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत है? ये आ गया 8.17 आ गया। इसमें दिक्कत है? ये बताओ। ये ब्याज है और वार्षिक है 4%। 1 साल का ब्याज 4% है।
2 साल का ब्याज 8% से ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि 4% के ब्याज पे भी ब्याज नहीं लेगा। तो 8 से कितना ज्यादा हो जाएगा? 0.16%। तो 8.16% आ रहा है, यानी कि 2 साल का ब्याज आ रहा है। समझे? ये मतलब है। और कुछ नहीं। तो ऐसे सवाल हमेशा सक्सेसिव लगा लिया करो, सक्सेसिव लगा लिया करो, तभी आपको पता चलेगा कि ब्याज आखिरकार है कितना। पहले तो ब्याज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ब्याज परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर ब्याज रखो, नीचे मूलधन गुणा 100। फिर ब्याज परसेंट अनुमान तो यहीं से लग गया कि भैया 4%, 8 से थोड़ा ज्यादा। अगर 4% 3 साल का था तो 12 से ज्यादा होता। नहीं समझे? 3 साल का होता तो 12 से ज्यादा होता। अगर 2.5 साल की बात करते हैं, 4 और 2 भाई आधा ब्याज 2%, तो 10% से भी ज्यादा होता तो 2.5 साल। नहीं समझे? क्यों? अब तो नहीं है। ब्याज परसेंटेज निकाल दो, हर साल का 4% लगा लो। 2.5 साल है, अगर कहता 3.5 तो भैया 4 3 साल का तो पूरा आधा। 4 8 4 12 तो 14 के साधारण ब्याज 14 से भी ज्यादा परसेंट आए, तब जाके 3.5%। नहीं समझे? अगर पूरा 4 वर्ष है तो 16% से भी ज्यादा। समझ गए? इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, बस अनुमान लगाया। परसेंटेज जैसी लगाई ब्याज की ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, उसी हिसाब से आपको कोई दिक्कत है? अब ये सवाल बहुत आता है पेपर में, क्योंकि डायरेक्टली नहीं निकाल सकते इसको। तरल यही गलतियाँ हो जाती है। देखो, हाँ मैंने 65,000 रुपए की धनराशि पर 65,000 रुपए की धनराशि पर जी सर 65,000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में 21,515 रुपए का 21,515 रुपए का वार्षिक रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। 21,515 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। लिख लिया? राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज दर ज्ञात करें। आप तो लिखो 12, 10, 11, 13, 12, 10, 11, 13%।
10%। ध्यान दो, देखो 65,000 रुपए हैं, ब्याज कितना मिल रहा है? 21,515 रुपए। ये ब्याज है। ये इसमें अगर जोड़ दोगे तो मिश्र धन तो बदल जाएगा। जोड़ो कितना है? 5 हुआ, 86,515। 86,515। जब भी दर निकालनी हो 3 साल में हो रहा है, इतने रुपए से इतने रुपए होगा 3 साल में, समझे बात? यस। 3 साल में बढ़कर इतने हो गए। अगर 3 साल में हो गए बढ़ के तो इनका क्यूब रूट में लिख लो, दोनों ऊपर नीचे क्यूब रूट। 65,000 बटे में 8,6,515 और इधर 1 लिख दिया, तो बटे में आ गया तो उधर 1 ही तो बचा। समझिए बेटा? अब क्यूब रूट डायरेक्ट तो निकालोगे नहीं तो क्या करोगे? इनको काट लो। इनको क्या करो? काट लो। 5 से काटो इसको। 5 एकम 5 या 15, 5 एकम 5, 5 से नहीं कटेगा। 5 एकम 5 सर सीधे 13 से भी तो कट जाएगा। अरे 12 में काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 सबको 35, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब देखो 13 के अलावा तो ये कटने वाला है, 13 से काटो तो 13 एकम और 13 एकम 13, 4 का 13 तिया 39, 4 का 13 तिया 39, 13 तो ऊपर आ गया बेटा 1,000 और नीचे कितना आ गया? 1,300 और ये ठीक है। जी सर। तो आपका क्यूब रूट 10 का आया और ये 11 का। 11। ठीक है, तो 10 से कोई वैल्यू अगर 11 हो जा रही है तो कितना परसेंट बढ़ा? 10%। भाई 1 की वृद्धि हुई कितना हुई? 10 में हुई, गुना में 100। ये बेटा दर आ गई, कितनी परसेंट आ गई? 10% आ गई। कितना है? 10%। समझ गए? अगला सवाल करो, इसी में कर दूंगा। हाँ करके दिखाओ। ये हो गया नोट? जी। कल कौन कौन नहीं आया था? आप खड़ा करो जरा। कल कितने? हाँ? तो आए थे क्यों? हाँ सर आपकी क्लास की बात है। क्लास की नहीं, किसी में आओ आओ। ठीक है, मतलब नहीं होता वो काउंट हो गए हमारे में। तो सब लोग डेली आया करो, समझ रहे हो? डेली आओ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक, रुकेगा आपका नुकसान होगा। ये सब सवाल पेपर में आ रहे हैं। बोले बंदे को इतने लोग कम से कम 7-8 लोगों ने आप 7-8 लोग नहीं आए थे, फिर भी 35-36 लोग थे। नहीं थे? आवाज बोला लेगा 40 हो गए थे सर, 40 थे कल। लिखो, ब्याज वार्षिक रूप से वो आगे जाएगा। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करके, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करके संयोजित करके 4900 रुपए की धनराशि पर 4900 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 4900 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 725 रुपए है।
725 रुपए है प्रतिवर्ष। ब्याज दर क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? सात सही 2/7%। देखो 3 सही 1/2%, 7 सही 1/7%, 8 सही 6/7%, और 9 सही 1/7%। तुम लोग कम पढ़ते हो, थोड़ा ज्यादा पढ़ो। टेस्ट में तुम लोगों के नंबर ज्यादा कम आए। मैं तो रीजनिंग के करे, मैं तो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन थे, उसमें से 40 सही हैं। जीके वगैरह इतना फेल नहीं था सर, और साइंस वगैरह रेलवे की नहीं पढ़ते, रेलवे की आगे मैथ रीजनिंग के 40 में ज्यादा है। नहीं सर, 25 उसके आते हैं, 20 रीजनिंग के, हाँ 20 आते हैं मैथ के ना। मेरी रीजनिंग के 25 मैथ के क्वेश्चन बढ़िया थे उसमें आए। 11 क्वेश्चन हमारे सेक्टर के उसी टेस्ट में 12 नंबर कराए। मैंने सर देखा पहले दिन में किसी के 50 से ज़्यादा भैया है वहाँ, तो हमारे सेक्टर को सबसे ज्यादा है। अंजलि नाम है। हाँ उन्हीं के हैं क्या? आपकी सिस्टर के तो आएंगे ज़्यादा, किसी के 4 ही नंबर सब आप पढ़ा देते होगे सर। हमें पढ़ाओ मानो कौन है घर में, हाँ हमें कौन पढ़ाओ सर घर में, सब बिजी। आप तो नहीं पढ़ा पढ़ाते, देते जो हो। कुछ पढ़ाया कोचिंग में ही पढ़ाया, घर में नहीं पढ़ाता। यूपी का होने को है। लिखो भाई, आंसर बताओ। सर बता दो। 400 रुपए थे और 725 रुपए का था ब्याज। जो मुझे कितना हो जाएगा, अपना ब्याज जुड़ जाएगा इसमें 56-25 56-25 हो जाएगा जी। अब ये 2 साल है तो स्क्वायर रूट लगेगा। क्या लगेगा? स्क्वायर रूट 4900 बटे में कितना आएगा? 5625 70/75। मान लो रूट ना याद हो, काट लो और क्या जी मत काटो, सबको याद काट लो भाई, 7 से काट लो, सबको याद है। 7 से कटेगा नहीं, क्यों? बात 2 जीरो है, 25 से काट लो, जी 25 चल गया। 5 से ही काटो, 5 ने 45, 4 बचा 5 8 40, क्यों? 0 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 55, फिर 5 से काटो, 5 एक कम 5, 4 बचा, 5 ने 45, 55 25 हो, 5 ने 45, 5 एक 30, ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 और 5 हो जाएगा 25। ये 196 तुम्हें 14 में थे, 14 का है और ये 15 का है और एक, यानी कि 14 से 15 हो रहा है। एक का ब्याज मिल रहा है 14 पे, मिलेंगे 100, 2 सत्ते 14, उससे काटना 50, 7 सत्ते 49, 7 से 1/7, ये आएगा आंसर। ऐसे करना है।
सवाल? क्या बहुत सारे तो आते हुए तो लग सकते हैं करके जाते हैं वो भी चेक हो। अगला सवाल बोले। लिखो भाई सवाल लिखो। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए होता है। 1324 रुपए होता है। राशि ज्ञात करो। ऑप्शन लिख लो। 4000 से लेकर 5500 तक। 4000 4500 5000 5500 ये है आंसर। कहाँ जा रहे? यहाँ चले जाना। देखो बेटा ध्यान दो क्या दिया हुआ है कि भाई 10% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज? 3 वर्ष का ब्याज। क्लियर है? 3 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है? 1324 रुपए। हमने कहा था कि मूलधन इसके हिसाब से मान लेना 1/10 है। 1/10 के हिसाब से मूलधन कितना मान लो बताओ। हमने कहा 2 वर्ष है तो स्क्वायर मानते हैं और 3 वर्ष है तो क्यूब मानते हैं। तो क्या मानते हैं? क्यूब। यहाँ क्यूब लगा दो 10 का क्यूब। मूलधन हो गया 1000। 1000 को निकाल दो 3 साल का ब्याज। 1000 सही है। 1000 को निकाल दो 3 साल का ब्याज। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। समझ गए? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। पहले साल में इसका 10% 100 होगा, तो इसका भी 100, इसका भी 100। इस ब्याज पे और 10% लगेगा। इसका 10% कितना होगा? 10। और इसका 10% 10 और इसका 10% 10 और इसका 10% 1। कितना ब्याज हो गया? बताओ। 300 30 और 1 31। 331 ब्याज हो गया। 331 की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1300। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1324 छोटे में 331। 4 1 कम 4 4 3 12 4 3 12 13 4 बार कट गया। तो हमें चाहिए भाई 1000 की वैल्यू कितनी चाहिए?
की वैल्यू क्या आएगी 1000 का 4 सर बहुत लेंथी है क्या और में समझना है यहाँ बनाना है तो यही ट्रिक चलेगी। क्या हुआ पूरी सब क्लास होती है जनरल साइंस के जनरल साइंस की क्लास लेगा कहाँ आज बायो की 25 तारीख से सर ऑनलाइन यही ऑनलाइन 1 बजे से 2:30 बजे तक सर जनरल साइंस कब जनरल साइंस में जब भी आएगा बायोलॉजी तो जाना ही आएगी। अरे वही बायोलॉजी कौन जो आपके यहाँ खाना बायोलॉजी भी बायोलॉजी ही है उनका नाम रोशनी है, उनका पति का नाम शायद उनके 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ पढ़ा तो मुझे पता नहीं, देखिए आप क्लास करते हैं उनके पति का नाम पता है। तो हमसे सही तो कर रहा है जो बोला है हाँ ये सही है। हाँ फोटो चिकन पास देखो भाई ये क्या कहता है ये समझ आ गया अगला सवाल लिखोगे लिखो किसी मूलधन पर लिखो सवाल लिखो किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? देखो ध्यान ऑप्शन बता दें 8 9 10 10 12 8 9 10 12
इसमें तो 10 का अंतर है, 10 रुपए तो 12 का मिल जाए यहाँ से 2.5 का। ये 3 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का बढ़ जाएगा। हम भेजने थे उन्हें और हमने जरूर मिला। ठीक है, यहाँ और तो मॉडल था दिख के तरह है, मैंने तो बुद्धि बंद कर दिया यार। बाहर जाने की क्या दिक्कत तो स्माइल क्या करो, भेजेंगे आप बच्चे से कल कह देंगे आता नहीं है तो मेरा आज तक कोर्ट में है यार, ना बिजली कोच में है ना हो गए 17 का बच्चा कितने बच्चों ने सीन कर दिया, क्या कर रहे देखो जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल और चौथे साल, तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, वो कितना है? 125 और चौथे साल का चक्रवृद्धि 135। एक चीज आपको मैं बता दें, देखो जो ब्याज यहाँ पर मिला होगा, तीसरे साल के ब्याज पर ब्याज जो मिला होगा, समझ रहे हो? तीसरे साल के ब्याज पर ब्याज जो मिला होगा वो जितना बड़ा है वही तो मिला होगा। क्यों भाई? तीसरे साल के ब्याज पे सिर्फ ब्याज मिला होगा, जो जितना बड़ा, कितना बड़ा, 10 रुपए मिल रहा है, नहीं समझे? 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा होगा? तीसरे साल के ब्याज पर। क्यों? 125 नहीं आया समझ में? आ गया तुम्हें समझ? ये सीधी सी बात है, ये समझा करो कि भाई चौथे वर्ष में भी उतना ही मूलधन पे होगा जो यहाँ रहा होगा मूलधन पे। तीसरे साल के ब्याज पे ब्याज मिलता है, नहीं मिलता? तीसरे साल का जितना भी ब्याज होगा वो ब्याज कितना होगा? जितना बड़ा होगा भाई, 10 बड़ा, ठीक है? तुम अभी आए साइन कर लेंगे लिखो अगला सवाल, बोले लिखो वार्षिक संयोजन पर मूलधन 2 वर्ष में 500 रुपए और 3 वर्ष में 700 रुपए हो जाता है, और 3 वर्ष में 700 रुपए हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 32%, 38%, 40%, 40 होगा। अपने को 200 काटा है ना, 40 40
भाई 2 वर्ष में कितने हो गए? 500 रुपए। 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए। और 3 वर्ष में कितने हो गए? 750। तो वही सवाल है कि पिछले 200 का बढ़ गया, किस पे बढ़ गया? 500 को भी 40% डिस्काउंट। कोई दिक्कत है क्यों? यस सर, सही है। समझ गए? इस पर आया हुआ सवाल है। देखो बेटा, 1 साल का अंतर दिया हो, चाहे 4 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया, तो जितना बड़ा है वही लगा दिया करो। चलो एक सवाल लिख लो। वार्षिक संयोजन के आधार पर, वार्षिक संयोजन के आधार पर कोई धनराशि 2 वर्ष में, वार्षिक संयोजन के आधार पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250 रुपए, 2 वर्ष में 30,250 रुपए, और 3 वर्ष में 33,275 रुपए हो जाती है। 33,275 रुपए हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें, धनराशि ज्ञात करें। 10%। धनराशि 10% होगी। 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000। बताओ इनमें बताओ। बताओ बेटा। 27,025। डी वाला निकाला कौन होता है? कर लिया? कैसे किया बताओ? डॉक्टर ने कहा कि इसका अच्छा, हाँ सर, ठीक है, क्यों नहीं लिया? ये मतलब ये ऊपर जितना ब्याज बढ़ा है उसके ऊपर रख के नीचे जो दिया है उसका निकाल के 100 से गुणा कर दिया और इतना निकल के आया। डर आ गया क्या? डर आ गया। जी, पर एग्जैक्टली 27 आ रहा है। आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। बताओ फिर। हमारा तो ये आया 28,600। सर यहाँ पर जब ये है वार्षिक संयोजन तो 10 वर्ष आया, तो पहले से दूसरे में जो 10% होगा, तो इसमें से जो 10% है वो साला और थोड़ा वही आया। कितना है? 28,600। देखो धन कैसे बढ़ता है? पहले 1 साल बाद जो होगा, फिर 2 साल बाद होगा, फिर 3 साल बाद होगा, फिर 4 साल बाद होगा, ऐसे समझ रहे? तो आपसे 3 साल में कितना हो जा रहा है ये बताओ? और 2 साल में? 2 साल में हो रहा है? कौन कह रहा है? 3 साल बाद 2 साल में 30,250, 30,250। अब ये कितना हो जा रहा है? 275 है। ठीक,
ये देखो किस रेशियो में बढ़ा है, समझ रहे हो? उसी रेशियो में इधर से इधर बढ़ा हो। 25 से काटे क्या करें? यस सर। 25 से कम 25, 5 2 5 3 50, 25 से कम 25 ये आएगा, क्यों? यस सर। सही है? सही है। 25 से कम 25, 8 33, 8 25 3 75, 7 25 3 75, क्यों? यस 11 से कट रहा है, हाँ सर। कट जाएगा। 11 11 से हमने 11 110 11 एकदम 11 121 10 11 10 से 11 हुआ, तो यहाँ भी 10 से 11 होगा, तो 11 की वैल्यू है जी, समझे? वो कम हो जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी है? 3250, एक की आ गई और 10 की चाहिए हमें, ठीक? कर लो गुणा, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8 11 70 77, एग्जैक्ट नहीं आएगा सर। 1177, 11 बच्चे 27,500, कितना आ रहा है? यही आलू है। और लगाना है। ये 27 का प्लस अब देखो इधर ध्यान दो, ये पहले वर्ष, एक वर्ष के बाद हुई ना, ये एक वर्ष के बाद हुई 27,500, ठीक? 0 वर्ष शुरू की धनराशि पूछ रहा है यहाँ, समझ रहे हो? इसमें भी 1 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, फिर से 10 से 11 है, चलिए फिर से 10 से 11 है ना, यहाँ पर भी 11 की वैल्यू है 10, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 25 से 11 है। देखो जो धन आया ये 27,500, ये 1 साल बाद का है, क्योंकि 2 साल के बाद का पता था और 3 साल के बाद का पता था, तो 1 साल के बाद का निकल गया। अब पूछ रहा धनराशि कितनी थी, तो शुरू में धनराशि निकालनी है, इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, समझ गया है? शुरू वाली धनराशि चाहिए तो फिर से 10 से 11 लगाना पड़ेगा, 10 से 11 लगाना पड़ेगा, कर लो नोट। अब कैसे भी कर सकते थे, तुमने यहाँ पे जैसे ब्याज कितना निकाला, यहाँ पे ब्याज निकाल लो, दूसरा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, यहाँ से यहाँ ब्याज कितना हुआ बताओ? 3,225 बचता आया ब्याज, क्यों? और जो ब्याज किस पर मिला है? 30,250 गुणा में 100, ठीक है? ये 10% इधर आए, यानी कि दाम कितना बड़ा? 10 से 11, 10 से 11, ये कितने 2 साल बाद की राशि है ना, 2 साल के बाद की राशि दे रखी है, ठीक है? पहले साल की 10 से 11 हुई, दूसरे साल में तो 10 से 11 होगी, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 100 से कितनी हो जाएगी? 121, 100 से 121 की वैल्यू दे रखी है, 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30,250, 121 की वैल्यू है, और चाहिए तुम्हें 130, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 रुपये, 11,770, 11 रुपये 50, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 रुपये 55, मुझे आ गया 25,000। ये दूसरा तरीका है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा? 2 साल में है इसलिए ऐसे कर लो, ये दूसरा मेथड है, ऐसे ना कर पाओ वैसे कर दो यहाँ पे।
सवाल? लिखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर तीन वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7,800 रुपये 800 रुपये और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7,800 रुपये और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,232 रुपये है। 11,232 रुपये है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 26%, 20%, 15% और 11%। बताओ आंसर करो जल्दी, ऐसे सवाल अच्छे हैं। ये चैप्टर जो है कैलकुलेटिव है। जिसे जाना है चला जाए, हम कुछ नहीं कहेंगे। आओ डेली टाइम मत देखो बार बार। अगर कोई प्रॉब्लम है भाई चले जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ऑप्शन बोले ये लिखे 26, 20, 15, 18 26, 20, 15, 18 पूरा डिवाइड भी हो कितना सर आंसर ऑप्शन में 23 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं समझ हो गए बता देता हूँ सर 26 वर्ष है। 22 आ रहा है मेरा। हाँ 22 है। अजय नहीं आ रहा क्या बात है? सर 20% है यार। यही आएगा। देखो ध्यान से, गूगल से ढूंढ के आंसर कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ऑप्शन हल करके आंसर बताओ।
ऐसे ही सर 20% आंसर आ गया। 20% ही आएगा। 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष है 4 वर्ष है? 2 वर्ष, 3 वर्ष में दिया है, 3 और 5 5 में दिया है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? और 5 वर्ष में 11,000। ये 2 साल का गैप है बेटा। यस सर। तो रूल लगाओगे इस पे। रूल लगेगा बेटा। 2 साल का है गैप तो 1 साल का गैप होगा तो नहीं लगेगा। 3 साल का गैप होगा तो क्यों रूल लगाओगे? समझे बात? ये नहीं समझे भाई? 1 साल का भी अंतर ना हो तो डायरेक्ट निकाल दो, इसमें से घटा के, है नहीं? अब 2 साल का गैप है तो रूट लगाओ, 3 साल का गैप है तो क्यों रूट लगाओ? समझ गए? तो सॉल्व करो इसे। 8 दूनी 16, 7 में 72, 6 8 तो 56, 4 8 में 40, 8 एकम 8, 8 32, 8 34। काटो 4 4 8 1 9 से काटते हैं, 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 चौक 18, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 15। अब किससे कटवा दें? अच्छा, ऊपर कट जाएगा तो दोनों कटने चाहिए। अच्छा। देखो 13 दूनी 26, 13 बचे 65 और 13 दिया 39, 13 से कटता 25 5 का, 36 6 का। ठीक, 5 से 6 हो गया। 1 की गलती हुई बेटा, 5 में गुणा में 100, 5 दूनी 10। कितना आंसर आएगा? 20%। कर लो तो ऐसे करोगे सवाल। जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल बोले। हाँ, कहाँ पर समझा बताओ? 3 वर्ष में इतना अंतर हो गया, 5 वर्ष में इतना हो गया, तो 2 साल का अंतर है तो रूट लगाओगे। ऊपर दे नीचे दे, ठीक है? अगर 1 साल का गैप हो तो रूट नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखोगे, बस घटा दोगे, अंतर आ जाएगा। अगर 3 साल का गैप है तो क्यों रूट? फिर काटा, इसको काट लेते हो ऐसे करके। 7800, 8 में 72, 6 बचा, 856, 8 बचे 40, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चक्कू 32, 12 नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे, 8 चक्कू 32। अब कितने से काटेंगे? 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 चौक 24, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65, 13 दिया 39, 7 बचा, 13 का 75। अब 25 का रूट और 36 का रूट। 25 का कितना होता? 5, 26 का 6, 5 से 6 हो गया। ठीक, समझ गए? चलो अगला सवाल देखो। देखो ब्याज की गणना, ब्याज की गणना अरे सर, इसमें तो 2 वर्ष की थी ना ये, लेकिन ये 20% से कैसे आया? जो 3 से 5 वर्ष हुआ है, हमें तो प्रति वर्ष का निकालना। हाँ, प्रति वर्ष 20 की है। ऐसा 2 वर्ष का ब्याज की गणना। देखो बेटा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर, 20,000 रुपए की राशि पर
वार्षिक 15% की दर से 15% की दर से 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2/2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 साल 8 ऑप्शन में दूंगा ए ऑप्शन 8896, बी ऑप्शन 9095, सी है 9098 और डी आंसर है इसका सर 8 का 9000। बताओ आंसर जल्दी से फटाफट। सर ये वाला होगा 8,891। देखो 2 वर्ष में कितना हो गया 8 महीने में और निकालना है। एक महीना अगर होता तो कितना होता 12 से डिवाइड करके 12 से 24 कितने बचे 2500 की 8 से बना दो 25 रखते 200 हो गया। अब यही है 8,000 में जा रहा है 2,000 ये तो नहीं हुआ यहाँ कहाँ बताया सब तो कहाँ लगाओ यहाँ तुम्हारी कैलकुलेशन पूरा रखा हो सर 8,800 देखिए गूगल पे। अरे सर हम लोग गूगल पे क्यों देखेंगे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये नहीं देखता है कोई नहीं देखता। तुम ही कह रहे थे मजाक कर रहे थे घर पे गूगल से नहीं देख रहे। कौन सा आंसर बताओ। ये वाला कोई एक लड़का देखता जरूर है, किसी ने कहा था मुझसे। क्या देखता है इसमें नहीं हिंदी में देख रहे थे वो लड़का देखता है गूगल पे आंसर देख के फटाक से बता देता है, लगता है कि हल करा एक ही देखा लगा लोग मुझे बैठा आगे बैठा। देखो भाई कैसे करा सवाल बताओ फिर कैसे किया। सर यहाँ पर वार्षिक दर है, पहली बात तो जो मूलधन है उस पर निकालेंगे 15% में तो 1 वर्ष की आ जाएगी। और यहाँ पर जो 2/3 वो 2/3 है मतलब 2 वर्ष 8 महीने तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो मूलधन कितना दिया है बताओ। 20,000 रुपये और दर कितनी दी है 15% की दर है। मतलब 3/20 की दर है। Yes, sir. देखो 2/2/3 वर्ष है क्यों जी तो 3 वर्ष का पूरा निकालेंगे। क्या करेंगे 3 वर्ष का पूरा निकालेंगे। देखो पहला वर्ष दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले वर्ष का 3/20 इसका निकालो 3,000 आएगा। जी सर 3,000 सभी सालों का आएगा। 3,000
सभी वर्षों का आएगा जी। ठीक है, क्लियर है। जी 3000 सभी सालों का आ गया। इसके बाद में इसका 3/20 इसका अच्छा 300 रुपये कितना आएगा 3/20 3/20 3000 का 3/20 15 450 450 इसका भी मिलेगा, 450 इसका भी मिलेगा और इसका 45 या 90 पॉइंट में है। ये सब एक सौ 2 6 12 2 7 14 2 25 10 कितना आया 67.5 67.5। ये पूरा नहीं लिया जाएगा, ये 2/3 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा ये 2/3 लिया जाएगा, समझ गया नहीं। 2/3 इसका निकालो, इसका 3 से काटा तो 2000 आ गया, तो 1000 रुपये 2000 आ जाएगा। 3 से काटा 300 आ गया, 3 से काटा 300 आ गया, 3 से काटा 3 नीचे 3 एकदम 3 बच्चे 15 22.5 22 क्यों 22.5 की 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 45। 45 आएगा। हाँ सर 67.5 को पहले डिवाइड कर लो 3 से तो 22.5 आ जाएगा और उसकी 2 से मल्टीप्लाई 45 हो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हाँ डबल करो 45 दिया गया तो जे भी जुड़ेगा ठीक है, जे जोड़ोगे पूरा नहीं जोड़ोगे इस साल का। यस तो ये देखो 3 3 6 और 2 8000 जे हो गया ठीक। 300 3 645 जे 645 जे और 450 जे 0 9 6 4 10 8 1 9 9090 95 की जगह 0 होगा हमारा ऑप्शन ये आया। जैसे 3 वर्ष का निकाला तो आया 3 बस थोड़ी पूरा निकाला, तरफ से जोड़ दीजिए 2/3 कर दिया इसका। देखो पूरा इधर का तो समझ लिया होगा, इधर 2/3 करना। देखो 3967 3967.5 है या नहीं 3967.5 आ गया, आ गया। इसका 2/3 ही तो करना था, 3 से काटो 3 एक काम 3 दिया 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंचे 15 अब 2 से करोगे 2 पंचे 10 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 2 3 6 26 45 आएगा इधर का। अब देखो 26 45 उधर का समझ रहे हो, 3000 इधर का और 3000 इधर का और 450 इधर का। 5 आया 9 आया 4 से 10 3 3 6 2 8 1 9 कौन सा आया आंसर ये वाला है। समझ गए, ऐसे करना है पूरा पूरा आएगा, पॉइंट वाइंट कुछ नहीं। चलो फिर बंद कर सर यही चलेगा हाँ नया चैप्टर चलेगा कल नहीं चलेगा।